नमस्कार, अभी न्यूज़ में सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। भारतवर्ष में बहुत सारे त्यौहार होते हैं। जब नया पंचांग आता है यानी नवरात्र जब शुरू होते हैं, उसके बाद में ही त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन एक अवसर आता है अपने पितरों का श्राद्ध करने का, उन्हें श्रद्धा अर्पित करने का, और इसी श्रद्धा का स्वरूप है पितृपक्ष, जिन्हें हम कहते हैं पितृपक्ष। और उसी के सिलसिले में आज हम चर्चा करेंगे अभी न्यूज़ के स्टूडियो में पंडित कामेश्वरनाथ चतुर्वेदी जी से, जो बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है पंडित जी अभी न्यूज़ में। जैसा मैंने कहा कि श्राद्ध ही श्रद्धा है, क्या कहेंगे इसके लिए? और ये जो पितृपक्ष हैं कब से शुरू होने वाले हैं, कुछ विशेष जानकारियाँ जो हम पंडित जी से आज लेंगे अभी न्यूज़ के माध्यम से। शुरुआत करते हैं, कब से पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं? पुंजीभूतं प्रेम गोपांगनानां मूर्तिभूतं भागधेयं यदूनां एकीभूतं गुप्तवित्तं श्रुतीनां श्यामीभूतं ब्रह्म में सन्निधत्ताम्। आज पितृपक्ष का विवेचन अभी न्यूज़ के माध्यम से कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की मधुर मुरलिका एवं राधा रानी के नूपुर उनकी रुंझुनते गुंजायमान हम संपूर्ण ब्रजभूमि के लिए चतुर्विध मुक्ति प्रदायिनी विशुद्ध मथुरापुरी के लिए नमन करते हैं। मथुरापुरी में ही हमारा ये अभी न्यूज़ चैनल लोकप्रिय चैनल है। इसके माध्यम से सबों की हम शुभकामना शुभाशंसन करते हैं। 29 सितंबर से प्रारंभ करके 14 अक्टूबर तक ये पितृपक्ष महालय पक्ष चलेगा। पितृलोक में बैठे हुए पितृश्वर हमेशा यह मनाते हैं कि हमारा वंश सदा फले और फूले, हमारी संतान भाग हमको प्रदान करती रहे और वो सुखी और संपन्न रहे। शास्त्रों के अनुसार जब कन्या राशि पर सूर्य पहुंच जाते हैं, महालय पक्ष प्रारंभ होने वाला होता है, तो उस समय पितरों को बहुत तेज भूख लगती है। ये अपने लोक में बैठे हुए धर्मराज के निर्देश से पृथ्वी पर ये सभी पितृश्वर अपने अपने घरों में आते हैं। 16 दिन तक यह पक्ष चलता है, महालय पक्ष। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को प्रोष्ठपति पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन से प्रारंभ करके अमावस्या तक, आश्विन कृष्ण अमावस्या तक ये पक्ष चलता है। तो जब व्याकरण शास्त्र से इसकी व्युत्पत्ति करते हैं श्राद्ध शब्द की, तो श्रद्धया दीयते इति श्राद्धम। श्राद्ध में श्रद्धा की प्रधानता होती है, श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध किया जाता है। 4 वस्तु होती हैं श्राद्ध में। पहला एक तो श्रद्धा, और दूसरे पुण्य तिथि, मृत तिथि। किसी भी महीना में किसी भी तिथि को मृत्यु हुई हो, लेकिन जब ये महालय पक्ष आता है, आश्विन कृष्ण पक्ष आता है, तो उसी तिथि में उस व्यक्ति का श्राद्ध करना चाहिए। पिता आदि जो भी दिवंगत हो चुके हैं उसी तिथि में श्राद्ध करें। तो पहले श्रद्धा है, और दूसरे तिथि का ज्ञान, और तीसरे जो उस तिथि में नाम और गोत्र का। जैसे हम किसी को पत्र भेजते हैं तो पता लिखते हैं पूरा और चिट्ठी पहुंच जाती है, इसी प्रकार पितरों तक कोई वस्तु पहुंचानी है तो गोत्र और नाम का उच्चारण भी होना चाहिए, जो सही स्थान पर पहुंच सके, उन तक मिल सके। तो जब ये महालय पक्ष आता है, पितरों को भूख लगती है तो अपने अपने घरों पर आती हैं। तो जो मृत तिथि है, जिस तिथि में मृत्यु हुई है, उसमें तो पुत्र के द्वारा श्राद्ध आदि किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, तिल तर्पण दिया जाता है, पंचग्रास निकाले जाते हैं। ये होता है श्राद्ध के दिन, मृत तिथि में। किंतु 16 दिन पर्यंत, अर्थात पूनों से लेकर के अमावस्या तक, तिल तर्पण सभी पितरों के नाम पर करना प्रतिदिन चाहिए। प्रतिदिन ये तिल तर्पण किया जाता है।
पंडित जी, कहा जाता है कि हर चीज़ को पीछे करने की कोई वजह होती है, तो पितृपक्ष को करने का पितृपक्ष को करने की क्या वजह क्या है आखिर? क्योंकि सदियों से ये लोग करते आ रहे हैं, अपने पितरों को ये जो श्राद्ध रूपी श्रद्धा अर्पित करते चले आ रहे हैं। कोई बहुत से लोग अच्छी तरीके से कर पाते हैं, बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोगों को ज्ञान भी नहीं है। आज की पीढ़ी अगर हम बात करें तो आज की पीढ़ी को शायद इन चीज़ों का ज्ञान ना हो, तो हर चीज़ करने का कोई विधि विधान भी होता है। लेकिन अभी पहले मैं यही पूछूंगी कि जो लोग नहीं कर पाते हैं, जैसे कोई बाहर शहरों में हैं, देशों में हैं, विदेशों में हैं, क्योंकि आज हम सब देखते हैं कि भाई लोग बाहर रहने लगे हैं, उन लोगों के लिए क्या उपाय है कि वो अपने पितरों को तर्पण कर सकें? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जो सबों के लिए लोकोपकार की दृष्टि भी आपका प्रश्न सही है। ऐसा ये श्राद्ध प्रारंभ समय से शुरू से ही चले आ रहे हैं, चाहे हम सतयुग की बात करें, त्रेता युग की बात करें, द्वापर की बात करें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी श्राद्ध चले आ रहे हैं। कहते हैं भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम 14 वर्ष के वनवास में थे और महाराज श्री दशरथ जी का श्राद्ध का समय आ गया, तो उन्होंने वहीं वनवास में अपने पिताजी का श्राद्ध किया। एक दिन पहले ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को निमंत्रण भी दिया और वे भोजन करने को आए, उनके चरण धोए और उनको कंद मूल फल जो भी मिल गया था उससे उनको भोजन कराए और आशीर्वाद ग्रहण किया। भगवान श्री राम ने भी श्राद्ध किया था। अब बात करें द्वापर युग की, तो धर्मराज युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों को साथ में लेकर के उन्होंने अपने महाराज पांडु पिताजी का भी श्राद्ध किया था, जिसका विवरण शास्त्रों पुराणों में मिलता है। अब बात करते हैं राजा कर्ण की, दानवीर कर्ण, जिनका नाम सभी लोग जानते हैं। ये स्वर्ण दान करते थे हमेशा, सोना दान प्रतिदिन। जब मरने के बाद ये स्वर्ग पहुँचे तो उनको सोने के महल मिल गए, सोने के मंदिर मिल गए, सब स्वर्ण ही स्वर्ण मिला। अब इनको लगी भूख, तो धर्मराज के निर्देश से इनका खाता देखा गया। इनको एक सोने की थाली में सोने की रोटी, सोने की पूड़ी आदि इनको दिए गए कि खाइए आप। इन्होंने कहा सोना तो खाया नहीं जाता, अन्न दीजिए खाने को। बोले जैसा मृत्यु लोक में मनुष्य करता है वैसा ही उसको भरना पड़ता है। आपने अन्नदान तो किया नहीं है, सोना दान किया है। तो उस समय उनका जब खाता देखा गया चित्रगुप्त ने, तो एक बार मकर संक्रांति के समय पर उन्होंने कुछ खिचड़ी दान करती थी दानवीर कर्ण ने, वो उनके खाते में जमा थी। तो बोले ये तो आपको इस समय खिचड़ी मिल जाएगी, लेकिन आपने अन्नदान तो नहीं किया, आगे फिर एक समस्या आएगी। तो उन्होंने धर्मराज से प्रार्थना की और कहा मुझको आप 16 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दीजिए, और जिससे मैं जा करके, उनका पुण्य इतना था, जा करके मैं अन्नदान कर सकूं और यहाँ मेरे खाते में जमा हो जाए तो मुझको ठीक से मिल जाए। तो राजा कर्ण, दानवीर कर्ण आए थे यहाँ पृथ्वी पर, तो इससे इसका नाम हो गया कर्णागतः। कर्णो धन आगतो कर्णागतो, अपभ्रंश में नाम हो गया कनागत। वैसे कन्या राशि पर जब सूर्य पहुंच जाते हैं तो इसका नाम भी है कन्यागत। कन्यागत कहते हैं, कनागत कहते हैं, कर्णागत कहते हैं, महालय पक्ष कहते हैं। तो ये सभी पक्ष दानवीर कर्ण आए, इन्होंने खूब दान किया 16 दिन तक। इतना दान कर दिया कि इनका खाता बिल्कुल अन्नदान से परिपूर्ण हो गया, और उसके बाद जब पहुँचे तो उनको तो सभी मिलने लगा पूर्ण रूप से। तो मनुष्य जैसा करता है वैसा उसके लिए प्राप्त होता है। तो प्रत्येक सदग्रस्त का कर्तव्य है कि अपने पिता आदि की जो मृत्यु है उसमें ब्राह्मणों को भोजन कराए। श्रीमद् भागवत के अनुसार 1 अथवा 3 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, और जितनी भी अपनी शक्ति है शक्ति के अनुसार भोजन कराए, दान दक्षिणा करे। श्राद्ध, पंचाग्नि और तर्पण की विशेष महत्ता है। तिल योग कुछ से तर्पण करे। ब्राह्मणों की संख्या में यदि दोहित्र कुतपस तिला, दोहित्र मतलब दोहिता, दोहित्र, और ब्राह्मण भोजन को आ जाएं। कुतप तिल की महत्ता है, और तिल की महत्ता तथा कुतप मध्याह्न समय में एक समय होता है, दोपहरी का टाइम कुतप समय। तो इसलिए साधारण भाषा में कहिए तो 12:30 बजे के करीब लोग भोजन कराती हैं। इसीलिए ये तीनों चीज़ों दोहित्र कुतपस तिला श्राद्ध में ये ग्रहण किए गए हैं। प्रत्येक सदग्रस्त का कर्तव्य है कि जब यह पितर पक्ष आए तो अपने पितरों के नाम पर जितना भी हो सके श्राद्ध आदि करे। कहते हैं कि जिस घर में, जैसा आपने अभी प्रश्न किया, बहुत से लोग श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, तो उसमें पृथ्वी चंद्रोदय ग्रंथ में मनु जी लिखते हैं कि नवीरा तत्र जायन्ते ना अरोगा न शतायुषः
नहीं श्रेयोदि गच्छन्ति यत्र श्राद्ध विवर्जितम। जिस घर में श्राद्ध नहीं होता उस घर में तत्र वीरा न जायन्ति। संतान तो होती है, एक तो मुश्किल से होती है, श्राद्ध नहीं होता है तो, लेकिन श्राद्ध न होने की अवस्था में संतान होगी तो न वीरा, वह वीर नहीं होगी, कायर संतान होगी। ना अरोगा, उस परिवार में जिस घर में श्राद्ध नहीं होता, बहुत से लोग कहते हैं नास्तिकता बस कि हम श्राद्ध नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर ना अरोगा, लोग अरोग निरोग न रहेंगे, क्योंकि श्राद्ध करने से तो बीमारियां दूर हो जाती हैं, पितृश्वर रक्षा करती हैं, और श्राद्ध न करने से बीमारियां उस घर में डेरा डाल देती हैं। इसलिए श्राद्ध कर, और 927 लोगों की दीर्घायु भी नहीं होती। आकस्मिक जो दुर्घटना होने वाली होती हैं तो श्राद्ध करने से जो तृप्त पितर हैं उस समय आकर के हमारी सुरक्षा करते हैं, आकस्मिक दुर्घटना दूर करते हैं। और इसलिए मनु जी कहते हैं कि श्राद्ध अवश्य करें, श्राद्ध न करने से हानि बनी हुई है। जिस व्यक्ति के पास में पैसा नहीं है, तो धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु ग्रंथ में बतलाया गया है, ऐसा व्यक्ति आस्था तो रखता है पितरों में, लेकिन पास में पैसा नहीं है, तो धर्म सिंधुकार कहते हैं कि तृणानि वा गवे दद्यात्, गाय के लिए चारा ही खिला दे, जितना भी पास में पैसा है थोड़ा बहुत, तो गाय को चारा खिलाने से श्राद्ध का फल मिल जाता है। कैसी स्थिति में? यदि धन नहीं है, निर्धन है तो इसलिए 29 सितंबर से और 14 अक्टूबर तक ये पितृपक्ष चलेगा। आपने पूछा कब तक चलेगा? 14 अक्टूबर तक चलेगा। और जिनको, जैसा आपने एक प्रश्न और अभी किया था थोड़ी देर पहले, कि जिनको अपने पूर्वजों की तिथि याद का ज्ञान नहीं है, तो उनका क्या कर्तव्य है? तो एक अमावस्या तिथि ऐसी होती है, अमावस्या जो 14 अक्टूबर को होगी। इस दिन ज्ञात अज्ञात, जाने अनजाने सभी पितरों का जो श्राद्ध किया जा सकता है, जिससे इनको वो मिलती है। और शाम के समय घर की जो महिला होती हैं बुजुर्ग, पितरों के नाम पर एक पाथे, जिसको तुलसा बोलते हैं, रखा जाता है, दीपक लगाया जाता है और प्रार्थना की जाती है। तो तृप्त पितर जब उस दिन जाते हैं अमावस्या को, तो परिवार वालों को आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि हमारा ये घर जहाँ हमको इतना मिला, श्राद्धान्न मिला, त्रितर्पण मिला, और ये घर हमारा सदा फले और फूले। इस प्रकार अमावस्या जो 14 अक्टूबर को होगी, पितरों का भी भूले चूके जाने अनजाने सबका श्राद्ध करें, और पितर आशीर्वाद देते हुए अपने लोक के लिए प्रस्थान कर जाती हैं। इसलिए प्रत्येक सदग्रस्त का कर्तव्य है कि इस पितृपक्ष में, इस समय कन्या राशि के सूर्य भी हो गए हैं, जब भी कन्या राशि के सूर्य हो जाते हैं तो उस समय जो भी व्यक्ति श्राद्ध करता है अपने पिता के नाम पर, वो 1 वर्ष तक पितर तृप्त रहते हैं। इस बार वो स्थिति 17 तारीख को ही सूर्य कन्या राशि पर पहुंच चुके हैं और 29 से ये पक्ष प्रारंभ हो रहा है, तो 1 वर्ष तक पितर तृप्त रहेंगे। तो प्रत्येक सदग्रस्त का कर्तव्य है कि वो श्राद्ध अवश्य करे। एक सवाल और आखिर में कि कितनी पीढ़ियों का, मतलब एक मनुष्य जो इस धरती पे है, उसकी कितनी पीढ़ियों का श्राद्ध करने का प्रावधान है? दादा परदादा ऐसे, मतलब बहुत से लोग समझ नहीं पाते इन चीज़ों के लिए। कितनी पीढ़ियों का श्राद्ध करने का प्रावधान है शास्त्रों में? शास्त्रों में तो ऐसा है कि 3 पीढ़ी तक तो परम आवश्यक रहता है, पिता, पितामह और प्रपितामह। और उसके बाद में यदि मान लो किन्हीं पूर्वजों की तिथि ज्ञात है, तो अमावस्या तिथि एक ऐसी तिथि होती है कि इस दिन जो है 3 पीढ़ी से ऊपर के भी लोग हैं तो उनका नाम गोत्र का संकीर्ण कर दे कि हमारे जो और 7 पीढ़ी तक के जो लोग हैं, जो जिनका कि हमको तिथि ज्ञात नहीं है, उनका भी अमावस्या तिथि करते हैं। 3 पीढ़ी अनिवार्य रहती हैं, इनमें अवश्य श्राद्ध करें। और आगे भी जान अनजान भूल चूक अमावस्या तिथि को 14 अक्टूबर को श्राद्ध किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप अभी न्यूज़ में आए और इतनी सही जानकारी, सटीक जानकारी अभी न्यूज़ के माध्यम से पितृपक्ष के बारे में आप सभी को दी गई है। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आप सभी के काम आए और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए अभी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।